नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं षडधिक शततम सर्ग। श्री राम की युद्ध में विजय हेतु इंद्र अपना रथ उनके लिए भेज चुके हैं और अब रावण को युद्ध भूमि में आता देख श्री राम कर रहे हैं मातली को, अपने सारथी को सावधान। युद्ध भूमि में एक के बाद एक दिखाई दे रहे हैं रावण की पराजय के, उसकी मृत्यु के अपशकुन और राम की विजय सूचित करने वाले अनेकानेक शुभ शकुन। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। सारथिः सारथम हृष्टः परसैन्य प्रदर्शनम् गंधर्व नगराकारं समुच्छ्रित पताकिनम् युक्तं परम संपन्नैर्वाजिभिर्हेममालिभिः युद्धोपकरणैः पूर्णं पताकाध्वजमालिनं ग्रसन्तमिव चाकाशं नादयन्तं वसुन्धरां प्रणाशं परसैन्यानां स्वसैन्यस्य प्रहर्षणम् रावणस्य रथं क्षिप्रं चोदयामास सारथिः तमापतन्तं सहसा स्वनवन्तं महाध्वजं रथं राक्षसराजस्य नरराजो ददर्शः कृष्णवाजिसमायुक्तं युक्तं रौद्रेण वर्चसा। रावण के सारथी ने हर्ष और उत्साह से युक्त होकर उसके रथ को शीघ्रतापूर्वक हाँका। वह रथ शत्रु सेना को कुचल डालने वाला था और गंधर्व नगर के समान आश्चर्यजनक दिखाई देता था। उस पर बहुत ऊंची पताका फहरा रही थी। उस रथ में उत्तम गुणों से संपन्न और सोने के हारों से अलंकृत घोड़े जुते हुए थे। रथ के भीतर युद्ध की आवश्यक सामग्री भरी पड़ी थी। उस रथ ने ध्वजा पताकाओं की तो माला सी पहन रखी थी। वह आकाश को अपना ग्रास बनाता हुआ सा जान पड़ता था। वसुंधरा को अपनी घर घर ध्वनि से निनादित कर रहा था। वह शत्रु की सेनाओं का नाशक और अपनी सेना के योद्धाओं का हर्ष बढ़ाने वाला था। नरराज श्री रामचंद्र जी ने सहसा वहां आते हुए विशाल ध्वज से अलंकृत और घोर घर घर ध्वनि से युक्त राक्षस राज रावण के उस रथ को देखा। उसमें काले रंग के घोड़े जुते हुए थे। उसकी कांति बड़ी भयंकर थी। वह आकाश में प्रकाशित होने वाले सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान के समान दृष्टिगोचर होता था। दीप्यमानम् इवाकाशे विमानं सूर्यवर्चसं तडित्पताका गहनं दर्शितेन्द्रायुधप्रभं शरधारा विमुञ्चन्तं धाराधरं विभाम्बुदं सा दृष्ट्वा मेघसङ्काशमापतन्तं रथं रिपोः गिरिर्वज्राभे मृष्टस्य दीर्यतः सदृशस्वनं विस्फारयन् वैवेगेन बालचन्द्रानतं धनुः उवाच मातलिं रामः सहस्राक्षस्य सारथिं मातले पश्य संरब्धमापतन्तं रथं रिपोः यथापसव्यं पतता वेगेन महता पुनः समरे हन्तुमात्मानं तथा नेनं कृता मतिः। रावण के रथ की बात हो रही है। उस पर फहराती हुई पताकाएं विद्युत के समान जान पड़ती थी। वहां जो रावण का धनुष था उसके द्वारा वह रथ इंद्रधनुष की छटा छिटकाता था और बाणों की धारावाहिक वृष्टि करता था। इससे वह जलधारा वर्षी मेघ के समान प्रतीत होता था। उसकी आवाज ऐसी मालूम होती थी
मानो वज्र के आघात से किसी पर्वत के फटने का शब्द हो रहा हो। मेघ के समान प्रतीत होने वाले शत्रु के उस रथ को आता देख श्री रामचंद्र जी ने बड़े वेग से अपने धनुष पर टंकार दी। उस समय उनका वह धनुष द्वितीया के चंद्रमा जैसा दिखाई देता था। श्री राम ने इंद्र सारथी मातली से कहा, मातले देखो, मेरे शत्रु रावण का रथ बड़े वेग से आ रहा है। रावण जिस प्रकार प्रदक्षिण भाव से महान वेग के साथ पुनः आ रहा है, उससे जान पड़ता है इसने समर भूमि में अपने वध का निश्चय कर लिया है। तदप्रमादमातिष्ठ प्रत्युद्गच्छ रथम रिपोह विध्वंसयितुमिच्छामि वायुर्मेघमिवोत्थितम् अविक्लवं सम्भ्रान्तमव्यग्रहृदयेक्षणं रश्मिसञ्चारनियतं प्रचोदय रथं द्रुतं कामं न त्वं समाधेयः पुरन्दररथोचितः युयुत्सुरहमेकाग्रह स्मारये त्वां न शिक्षये परितुष्टः स रामस्य तेन वाक्येन मातलिः प्रचोदयामास रथं सुरसारथिरुत्तमः अपसव्यं ततः कुर्वन् रावणस्य महारथं चक्रसम्भूतरजसा रावणं व्यवधूनयत्। रावण अब मातली को सावधान करते हुए कहते हैं कि अब तुम तैयार हो जाओ और शत्रु के रथ की ओर आगे बढ़ो। जैसे हवा उमड़े हुए बादलों को छिन्न भिन्न कर डालती है, उसी प्रकार आज मैं शत्रु के रथ का विध्वंस करना चाहता हूँ। भय तथा घबराहट छोड़कर मन और नेत्रों को स्थिर रखते हुए घोड़ों की बागडोर काबू में रखो और रथ को तेज चलाओ। तुम्हें देवराज इंद्र का रथ हाँकने का अभ्यास है, अतः तुमको तो कुछ सिखाने की आवश्यकता है नहीं। मैं एकाग्रचित्त होकर युद्ध करना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारे कर्तव्य का स्मरण मात्र करा रहा हूँ, तुम्हें शिक्षा नहीं दे रहा हूँ। श्री रामचंद्र जी के इस वचन से देवताओं के श्रेष्ठ सारथी मातली को बड़ा संतोष हुआ और उन्होंने रावण के विशाल रथ को दाहिने रखते हुए अपने रथ को आगे बढ़ाया। उसके पहिए से इतनी धूल उड़ी कि रावण उसे देखकर कांप उठा। ततः क्रुद्धो दशग्रीवस्ताम्र विस्फारिते क्षणः रथ प्रतिमुखम रामम सायकैरवधूनयत् धर्षणामर्षितो रामो धैर्यं रोषेण लम्भयन् जग्राह सुमहावेगमेन्द्रं युधिशरासनं शरांश्च सुमहावेगान् सूर्यरश्मि समप्रभान् तदुपोढं महद्युद्धमन्योन्य वधकाङ्क्षिणोः परस्पराभिमुखयोर्दृप्तयोरिव सिंहयोः ततो देवाः स गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः समीयुद्धैररथं द्रष्टुं रावणक्षयकाङ्क्षिणः समुत्पेतुरथोत्पाता दारुणा रोमहर्षणाः रावणस्य विनाशाय राघवस्योदयाय च। तो श्री रामचंद्र जी के रथ को आगे बढ़ते देख दशमुख रावण को बड़ा क्रोध आया और वो अपनी लाल लाल आंखें फाड़कर देखता हुआ रथ के सामने हुए श्री राम पर बाणों की वृष्टि करने लगा। उसके इस आक्रमण से श्री रामचंद्र जी को बड़ा क्रोध हुआ और फिर रोष के साथ ही धैर्य धारण करके युद्ध स्थल में उन्होंने इंद्र का धनुष हाथ में ले लिया, जो बड़ा ही वेगशाली था। साथ ही सूर्य की किरणों के समान प्रकाशित होने वाले महान वेगशाली बाण भी ग्रहण किए। तत्पश्चात
एक दूसरे के वध की इच्छा रखकर श्री राम और रावण दोनों में बड़ा भारी युद्ध आरंभ हुआ। दोनों दर्प से भरे हुए दो सिंहों के समान आमने सामने डटे हुए थे। उस समय रावण के विनाश की इच्छा रखने वाले देवता, सिद्ध, गंधर्व और महर्षि उन दोनों के द्वैरथ युद्ध को देखने के लिए वहां एकत्र हो गए। उस युद्ध के समय ऐसे भयंकर उत्पात होने लगे जो रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। उनसे रावण के विनाश और श्री रामचंद्र जी के अभ्युदय की सूचना मिलती थी। ववर्ष रुधिरम देवो रावणस्य रथोपरि वातामण्डलस्तीव्रा व्यपसव्यं प्रचक्रमुः महद्गृध्रकुलं चास्य भ्रममाणं नभस्थले येन येन रथो याति तेन तेन प्रधावति संध्याया चावृता लंका जपा पुष्प निकाशया दृश्यते संप्रदीप्तेव दिवसे अपि वसुंधरा सनिर्घाता महोल्काश्च संप्रपेतुर्महास्वनाः विषादयन्स्ते रक्षांसि रावणस्य तदा हिताः रावणस्य यतस्तत्र प्रचचाल वसुंधरा रक्षसां च प्रहरतां गृहीता इव बाहवः ताम्राः पीताः सिताः श्वेताः पतिताः सूर्यरश्मयः दृश्यन्ते रावणस्याग्रे पर्वतस्येव धातवः। तो युद्ध के समय अचानक ही बड़े भयंकर उत्पात होने लगे, अपशकुन होने लगे। मेघ रावण के रथ पर रक्त की वर्षा करने लगे। बड़े वेग से उठे हुए बवंडर उसकी वामावर्त परिक्रमा करने लगे। जिस जिस मार्ग से रावण का रथ जाता था उसी उसी ओर आकाश में मंडराता हुआ गीधों का महान समुदाय दौड़ा चला जाता था। असमय में ही जपा यानी अड़हुल के फूल की सी लाल रंग वाली संध्या से आवृत हुई लंकापुरी की भूमि दिन में भी जलती हुई सी दिखाई देती थी। रावण के सामने वज्रपात की सी गड़गड़ाहट और बड़ी भारी आवाज के साथ बड़ी बड़ी उल्काएं गिरने लगी जो उसके अहित की सूचना दे रही थी। उन उत्पातों ने राक्षसों को विषाद में डाल दिया। रावण जहां जहां जाता वहां वहां की भूमि डोलने लगती थी। प्रहार करते हुए राक्षसों की भुजाएं ऐसी निकम्मी हो गई थीं मानो उन्हें किसी ने पकड़ लिया हो। रावण के आगे पड़ी हुई सूर्यदेव की किरणें पर्वतीय धातुओं के समान लाल, पीले, सफेद और काले रंग की दिखाई देती थी। गृध्रैरनुगताश्चास्य वमन्त्योज्ज्वलनं मुखैः प्रणेदुर्मुखमीक्षन्त्यः संरब्धं शिवं शिवाः प्रतिकूलं ववौ वायु रणे पांसून् समुत्किरन् तस्य राक्षसराजस्य कुर्वन् दृष्टिविलोपनम् निपेतुरिन्द्राशनयः सैन्ये चास्य समन्ततः दुर्विषह्य स्वरा घोरा विना जलधरोदयं दिशश्च प्रदिशः सर्वा बभूवुस्तिमिरावृताः पांशुवर्षेण महता दुर्दर्शं च नभो अभवत् कुर्वन्त्यं कलहं घोरं सारिकास्तद्रथं प्रति निपेतुः शतशस्तत्र दारुणादारुणारुताः। तो रावण के रोषावेश से पूर्ण मुख की ओर देखती और अपने अपने मुखों से आग उगलती हुई गीदड़ियां
अमंगल सूचक बोली बोलती थीं और उनके पीछे झुंड के झुंड गीध मंडराते चलते थे। रणभूमि में धूल उड़ाती वायु राक्षस राज रावण की आंखें बंद करती हुई प्रतिकूल दिशा की ओर बह रही थी। उसकी सेना पर सब ओर से बिना बादल के ही दुस्सह एवं कठोर आवाज के साथ भयानक बिजलियां गिरी। समस्त दिशाएं और विदिशाएं अंधकार से आच्छन्न हो गईं। धूल की बड़ी भारी वर्षा के कारण आकाश का दिखाई देना कठिन हो गया। भयानक आवाज करने वाली सैकड़ों दारुण सारिकाएं आपस में घोर कलह करती हुई रावण के रथ पर गिर पड़ी। जघनेभ्यः स्फुलिंगाश्च नेत्रेभ्यो अश्रूणि सन्ततं मुमुचुस्तस्य तुरगास्तुल्यमग्निं च वारि च एवं प्रकारा बहवः समुत्पाता भयावहाः रावणस्य विनाशाय दारुणाः सम्प्रजगिरे। रामस्यापि निमित्तानि सौम्यानि च शिवानि च बभूवुर्जयशंसीनि प्रादुर्भूतानि सर्वशः। निमित्तानि ह सौम्यानि राघवः स्वजयाय वै दृष्ट्वा परमसंहृष्टो हतं मेने च रावणं ततो निरीक्षात्मगतानि राघवो रणे निमित्तानि निमित्तकोविदः जगाम हर्षं च परां च निवृत्तिं चकार युद्धे ह्यधिकं च विक्रमम्। तो रावण के घोड़े अपने जघन स्थल से आग की चिंगारियां और नेत्रों से आंसू बरसा रहे थे। इस प्रकार वे एक ही साथ आग और पानी दोनों प्रकट कर रहे थे। इस तरह बहुत से दारुण एवं भयंकर उत्पात प्रकट हुए जो रावण के विनाश की सूचना दे रहे थे। श्री राम के सामने भी अनेक शकुन प्रकट हुए जो सब प्रकार से शुभ, मंगलमय तथा विजय के सूचक थे। श्री रघुनाथ जी अपनी विजय की सूचना देने वाले इन शुभ शकुनों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने रावण को मरा हुआ ही समझा। शकुनों के ज्ञाता भगवान श्री राम रणभूमि में अपने को प्राप्त होने वाले शुभ शकुनों का अवलोकन करके बड़े हर्ष और परम संतोष का अनुभव करने लगे तथा उन्होंने युद्ध में अपना और भी अधिक पराक्रम प्रकट करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार यहाँ हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 106वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे षडधिकशततमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।